समाजवादी पार्टी ने और चुनाव से पहले रथ यात्राओं के कार्यक्रम हमेशा किए हैं। मुझे याद है 2011 में जब समाजवादी क्रांति रथ चलाया था, वो सितंबर के महीने में शुरू हुआ था और मुझे फिर एक बार रथ चलाने का मौका मिला है। इस बार ये समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा है। समाजवादी विजय यात्रा इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निराश हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता न्याय चाहती है। समाजवादी विजय रथ न्याय के लिए रथ चल रहा है। समाजवादी विजय रथ इसलिए भी चल रहा है कि यहाँ के लोगों को, किसानों के सम्मान की बात हो। जितना उत्पीड़न हुआ, अन्याय हुआ है आज महिलाओं के साथ, समाजवादी विजय रथ इसलिए भी कि महिलाओं को मान सम्मान मिले। युवा नौजवान, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन इस सरकार ने उनकी नौकरियां छीन ली और लगातार उनके संघर्ष के बाद भी नौकरियां और रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए समाजवादी विजय रथ यात्रा इसलिए भी कि नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। उद्योग, व्यापार, मजदूर और छोटे छोटे दुकानदार भी कोरोना के समय पर बर्बाद हो गए हैं। समाजवादी विजय रथ इसलिए भी कि उनका कारोबार पुनः शुरू हो, उनका जीवन में भी बदलाव आए। समाजवादी विजय रथ, हमें उम्मीद है कि जनता का समर्थन मिलेगा और जो लक्ष्य रखा है समाजवादी पार्टी ने, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की सरकारें चली हैं, हो सकता है आने वाले समय में 400 सीटें भी जनता समाजवादी पार्टी को जिता दे। आपने अपने इस घोषणा में विजय पहले जोड़ा है, क्या समाजवादी पार्टी चुनाव से तो बड़ा आंकड़ा है? जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र अपना चुनाव में रखा था, चुनाव शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। आज जनता संकल्प पत्र पे पूछना चाहती है सरकार ने कितना काम किया है। लगता ये है कि जैसे ही सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र, अपना मैनिफेस्टो कूड़ेदान में फेंक दिया। सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के बीच में कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। आय तो किसानों की नहीं दोगुनी हुई, महंगाई बढ़ गई है। और इधर जो घटनाक्रम चल रहा है, जिन किसानों ने मांग की थी कि उनकी आय दोगुनी हो जाए, उन पे ऐसा काला कानून लाने का काम किया है जिससे कि उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। और ये काले कानून अगर लागू हो गए तो भविष्य में हो सकता है कि किसानों से उनकी ज़मीन भी छीन ली जाए, खेत भी छीन जाए और मजदूरी का काम उन्हें करना पड़े। किसानों को बाज़ार में नहीं छोड़ा जा सकता। ये तीनों काले कानून किसानों का भविष्य ख़त्म करने के लिए बने हैं। इसलिए तीनों कानून ख़त्म हों। और साथ ही साथ जो घटना हुई है लखीमपुर में, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जितनी निंदा कर सकें वो कम है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ पर किसानों को, जिनको अन्नदाता कहते हैं, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई हो, कार से कुचल दिया गया हो। और पहले देश के गृह राज्य मंत्री ने ऐलान किया हो कि वो जानते नहीं है कि मैं देश का गृह राज्य मंत्री हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद उनके बेटे, उनके साथी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी लेकर के निकले। जब सभा खत्म हो गई थी किसानों की, उसके बाद उन पर चढ़ गई गाड़ी और चढ़ने से जिन किसानों की मृत्यु हुई है, पत्रकार भी मारे गए हैं। गाड़ी पलटने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भी जान गई है। लेकिन सवाल ये है कि किसानों के ऊपर इस तरीके का काम कभी दुनिया में नहीं हुआ होगा जैसा भारत में हुआ है। अंग्रेज़ों ने भी इतना जुल्म और अन्याय नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुल्म और अन्याय किसानों पर हो रहा है। किसान, युवा, दो ऐसे आज के डेट में वर्ग हैं जहां पर लोग अपने इंसाफ की लड़ाई चाह रहे हैं। किसान कहता है कि उनकी ज़मीन बच जाए और युवा चाहता है उसको रोजगार मिले। ऐसे समय में 22 में बाईसाइकिल आए, इसको लेकर आप क्या समाज या फिर इन दोनों वर्गों को देने की घोषणा करते हैं? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि किसानों के सभी सवालों का समाधान करें। जिस तरीके से आज उन्हें खाद महंगी खरीदनी पड़ रही है,
डीएपी महंगी खरीदनी पड़ रही है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीदनी पड़ रही है महंगी, और लागत भी जिस तरीके से बढ़ गई है, बिजली भी उनकी बढ़ गई है, सिंचाई मुफ्त नहीं बची है। इन तमाम सवालों के समाधान ढूंढने का काम, और कम से कम किसानों के पास वो स्थान हो जहां पर उन्हें सही कीमत फसल की मिल सके। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि किसानों के हित में काम कर करके किसानों को खुशहाल कैसे बनाया जाए, और साथ ही साथ युवाओं का भी इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। महंगी पढ़ाई, पढ़ाई के बाद रोजगार नहीं, रोजगार के साथ साथ नौकरियों का कोई इंतज़ाम नहीं, और जिस तरीके से सरकारें फैसला ले रही हैं, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, अर्थव्यवस्था को बेहतर करना, उसके बाद नौकरी और रोजगार के इंतज़ाम नौजवानों के लिए करना। सर, अब लखीमपुर खीरी की बात कर रहे थे, दिल दहला देता है। पहले जीप, उसके बाद एसयूवी रौंदते हुए किसानों को चला जा रहा है, और गृह राज्य मंत्री का यह बयान है कि उनके बेटे नहीं थे मौकाए वारदात में इससे पहले। अब वीडियो सामने है और वीडियो में उनके पुत्र भी देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है कि वो न्याय दिलाएं, इसलिए हमारा किसानों से अपील है कि आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकें। जिस तरीके से घटना हुई है और जो नाम आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, या जो वहाँ पर मौके पर लोग थे, उन सब ने उंगली उठाई है गृह राज्य मंत्री के बेटे पर। गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके साथ उनके साथियों की गाड़ी सीधी आकर के किसानों के ऊपर चढ़ गई, और उसी का परिणाम ये होगा किसानों की मृत्यु हुई है। अगर कोई दोषी है, किसी को जेल जाना है, तो वो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे और उनके साथी जितने भी जेल जाएं। और जब तक गृह राज्य मंत्री खुद हैं मंत्री, तो कैसे संभव है कि पुलिस उनके घर में घुस जाएगी? इसलिए गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और कम से कम आज ये प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो उन लोगों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने किसानों पर गाड़ी चलाई है। लेकिन मामला तो पलट गया। अब कह रहे हैं कि 45 लाख रुपए का उनको मुआवजा, एक नौकरी, और साथ में घायलों को 10 लाख रुपया। आपको लगता है कि ये मामला तूल पकड़ेगा? क्योंकि उनका कहना है 4 किसान 4 वर्कर ये मारे गए हैं और बीच में ये सारी बातें हो गई। मुआवजा, मदद या नौकरी, ये बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन कानून अपना काम तो करेगा। जिन लोगों ने हत्या की है किसानों को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनको जेल भेजना चाहिए, और जेल जब तक नहीं जाएंगे, किसी न किसी रूप में संघर्ष और कार्यक्रम इसी तरीके से चलते रहेंगे कि कम से कम वो लोग जिन्होंने हत्या की है वो जेल जाएं। लेकिन आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, अंतोगत्वा उन्हें जेल भेजना ही पड़ेगा। सरकार देर कर सकती है, लेकिन 302 के मुकदमे में उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। वहाँ की आम जनता जानती है कि गाड़ी किसकी थी, गाड़ी कौन चला रहा था, साथ कौन कौन बैठे थे। जो मौके पर थे उन्होंने देखा है, फायरिंग भी हुई, फायरिंग से भी जान गई है किसान की। तो आखिरकार फायरिंग कौन कर रहा था, गाड़ी में कौन कौन बैठे थे? जो लोग पकड़े गए मौके पर, गाड़ी पलटने के बाद उन्होंने गृह राज्य मंत्री का नाम लिया है, गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम लिया है। इससे ज़्यादा और क्या सबूत सरकार को चाहिए होंगे? जब हर चीज़ सामने है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि न्याय के प्रति भरोसा बढ़े, इनको तुरंत जेल भेजना चाहिए। इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे हो? समाजवादी पार्टी की मांग थी कि सिटिंग जज मॉनिटर करें, जांच कोई भी करे, लेकिन सिटिंग जज के अंडर जांच होनी चाहिए। क्या आप नहीं जा रहे लखीमपुर खीरी? सरकार ने इतना पुलिस का इंतज़ाम किया कि कोई विपक्षी नेता पहुंच ना सके। जब तक हम लोग जाने की तैयारी करते, घर के बाहर बैरिकेडिंग, पुलिस, RAF सब कुछ लगा दिया। आने वाले समय में बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी और मैं खुद जाऊंगा उन परिवार से मिलने। अभी जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जैसा आपने बताया, पे बघेल साहब आना चाहते हैं, उनको आने नहीं दिया गया। बाकायदा एक आधिकारिक सूची और लेटर निकाला गया कि एयरपोर्ट पर किसी पंजाब और छत्तीसगढ़ के CM के प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलती है। तो क्या ये क्राइम है जहां पर गुनाह हुआ वहां पर विजिट करना? भारतीय जनता पार्टी से जनता ये जानना चाहती है आखिर क्या सच छिपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? कुछ छिपाना चाहते हैं, इसीलिए किसी को और किसी पॉलिटिकल पार्टी को, लीडर को जाने नहीं दे रहे हैं। कम से कम विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, कोई दुख और तकलीफ परेशानी में है तो उसके घर परिवार से मिले, उसकी मदद करे जाके।
तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या सच छिपाना चाहती है? और सच्चाई यही है कि सच्चाई को छिपाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक बड़ा आरोप की तरफ आप बढ़ रहे हुए, या तो दंगा से बड़ी तरह ये प्रदेश, या तो फिर इस तरह की घटना जो किसानों के साथ हुआ है। जो किसानों के साथ हुआ है, पहले तो इन्होंने आय दोगुनी नहीं की। किसान मांग कर रहे हैं तीनों काले कानून वापस हों, वो स्वीकार नहीं किया, और आज किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जिसमें किसानों की मृत्यु हो गई। आने वाले समय में किसान एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा। राजनीति के इलेक्शन सामने आ रहे हैं और राजनीति भी गर्म हो रही है, लेकिन आप जो इतने कॉन्फिडेंट हैं उसकी वजह क्या है? आपने एक अपने लाइव इंटरव्यू में भी ये बात कही है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ आप अपना अलायंस करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को निराश किया। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता ने किया, जिसका परिणाम ये हुआ 2 बार उनकी दिल्ली में सरकार बनी। इतने बड़े पैमाने पे बहुमत किसी को नहीं दिया होगा जितना बहुमत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसके बावजूद भी सपने तोड़े हैं इन्होंने, अपना संकल्प पूरा नहीं किया। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको दुखी ना किया हो। कोरोना के समय, जिस समय जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मदद की, उस समय जनता को अनाज छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लॉकडाउन 1 में सबसे ज़्यादा मजदूर परेशान हुए, उनको भी अनाज छोड़ दिया। जो सरकार गरीबों का मदद ना करे, कोरोना में दवाई का, बिस्तर का, ऑक्सीजन का इंतज़ाम ना कर सके, गंगा मैया ने दिखा दिया कि किस तरीके से लाशें बह करके जा रही थीं। गंगा मैया ने लाशें वापस कर दी, वो दिखाई दे रही थी, और क्या तस्वीर दुनिया ने देखी। ये सब वर्ग को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश से इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। महंगाई के लिए समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया, समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। वहीं हम ये जानना चाहते हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार, क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता डीजल कितना महंगा हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता पेट्रोल कितना महंगा हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी की जानकारी में नहीं बिजली कितनी महंगी हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है कि दाल से लेकर के जितने भी खाने पीने की चीज़ें सब महंगी हो गई? आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जिस गैस का सबसे ज़्यादा नाम लेते थे उज्ज्वला, क्या आज गरीब उज्ज्वला के सिलेंडर भरवा पा रहे हैं? तो आखिरकार जिम्मेदार भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इसको महंगाई का जवाब देना ही होगा, और अगर महंगाई नहीं करेगी ये कम, तो इन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के अलायंस को लेकर एक सवाल है मेरा कि जो छोटी पार्टियां हैं उससे आप अलायंस करने जा रहे हैं, लेकिन राजभर आपसे नाराज चल रहे हैं। आपके ही घर से हैं शिवपाल, वो अब तक घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या लोकदल से औपचारिक घोषणा कब करेंगे? क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही है कि 2 युवा पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी छोटे और क्षेत्रीय दल हैं, उनसे कोशिश होगी समाजवादी पार्टी साथ लाए, और लगातार चुनाव तक ये प्रयास रहेगा कि इन दलों को साथ ला करके चुनाव लड़ा जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे आप? आरएलडी से पहले से समाजवादी पार्टी का अलायंस है, लोकसभा से अलायंस चल रहा है। इसी तरह महान दल है, उसके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। चौहान समाज के डॉक्टर संजय, उनका एक दल है, उनके साथ गठबंधन है। इसी तरह कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के छोटे और क्षेत्रीय दल हैं उनको साथ लाया जाए। आज प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में हैं, उन्होंने जो कि जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है, वो आज खुश हैं, और साथ में उन्होंने एक ऐलान किया है कि जो आवास अब आवंटित होंगे वो किसी महिला के नाम पे होंगे, ना कि किसी गैर परिवार में लोगों के नाम पे। कैसे देखते हैं इस प्रधानमंत्री के मूव को? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए चुनाव के लिए घोषणा की जा रही हैं। चुनाव को लेकर के इनको कम से कम जनता के बीच में कहना चाहिए कि पिछले घोषणा पत्र में क्या क्या चीज़ें लागू की हैं। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? डेयरी को लेकर के इन्होंने कहा कि हर जगह हम डेयरी को लेकर के मिल्क के क्लस्टर्स बनाएंगे। कितने क्लस्टर्स बने हैं? इन्होंने कितने लैपटॉप दिए हैं? कितना डेटा दिया है? किसानों के लिए अलग से फंड्स बनाने की बात कही गई थी। हम ये जानना चाहते हैं कि किसानों की मदद के लिए कितनी धन आपने दिया? जो महंगाई बढ़ गई है उसके कम करने के लिए क्या फैसला लिया? बिजली एक यूनिट नहीं बनाई। जो पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लग रहे थे उनको पूरा नहीं किया, और बिजली कितनी महंगी कर दी। सोलर प्लांट्स कितने लगे ये बताए सरकार।
इसलिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए नई घोषणा करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जनता सब जानती है, इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब मिलेगा। चुनावी घोषणा आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के इस पूरी घोषणा को, जिन शौचालय को लेकर के न जाने कितना पैसा खर्च किया गया और यहाँ तक शौचालय का नाम इज्जत घर बना दिया गया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि कितने शौचालयों में पानी है और कितने शौचालय आज सही सलामत गांव में हैं। उज्ज्वला को लेकर के बहुत प्रचार किया गया। सरकार ये बताए कि कितने गरीब दोबारा सिलेंडर भराने जा रहे हैं, वो सिलेंडरों पर सामान रख रहे हैं और सिलेंडर को स्टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। स्वच्छ भारत को लेकर के न जाने कितना प्रचार हुआ, कितना फंड खर्च हुआ। ये बताएं कि स्वच्छ भारत में कितने गांव, कितने शहर, कितने कस्बे स्वच्छ हो गए। आज भी सड़कों पर कूड़ा पड़ा है। जहाँ पर इनके मेयर हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं, सबसे ज़्यादा मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं और सबसे ज़्यादा गंदे अगर कोई हैं तो शहर हैं। तो आखिरकार इसका जवाब कहाँ है सरकार के पास? आपको नहीं लगता है कि स्वच्छता मिशन के तहत, आवास मिशन के तहत, उज्ज्वला मिशन के तहत और जल और नल मिशन के तहत भाजपा हर घर में अपनी पैठ बना रही है, घर में बैठ रही है, वोट बैंक बना रही है? यही वजह है कि 2 बार लोकसभा में प्रचंड जीत हुई है और स्टेट में उनकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर रही है, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है। सबसे पहले पाइप वाटर सप्लाई समाजवादी सरकार में योजना शुरू हुई थी, जिसमें कि हमीरपुर में एक ज़िले में एक राठ कस्बे में बिजली के साथ साथ सोलर प्लांट के साथ साथ ये इंतज़ाम किया गया था कि यहाँ पर जितने भी गांव आएंगे उनको पाइप वाटर सप्लाई दी जाएगी। साथ ही साथ जो कस्बा है उसमें पाइप वाटर सप्लाई का इंतज़ाम होगा। उस योजना को बंद करके पुनः दोबारा शुरू किया। गांव-गांव में पानी की टंकियाँ बनी और पानी की टंकियों के साथ साथ नल दिए गए। तो ये योजना पानी की टंकी का और पाइप वाटर सप्लाई का बहुत पुरानी योजना है। उसी योजना को मॉडिफाई करके प्रचार के में बहुत तेज़ हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, पुनः शुरू कर रहे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि सबसे ज़रूरी काम गरीबों का, किसानों का, बुनकरों का, उद्योग के लोगों का है बिजली। दोनों सरकारें दिल्ली और लखनऊ में बिजली का उत्पादन कितना किया और बिजली की महंगाई का कारण क्या है जो आज इतनी महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। एक आखिरी सवाल है आपसे, आप ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि सपा की सरकार आ रही है और बीजेपी का एक मोड ऑफ कल्चर है कि वो आने वाले चुनाव में अपने कैंडिडेट्स का चेहरा बदलती है। क्या समाजवादी पार्टी का पायदान होगा इस बार अपने उम्मीदवारों को टिकट देने का? किन किन लोगों को शामिल करेगा और किन का पत्ता कटेगा? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जनता के बीच में जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं उन्हीं को चुनाव में उतारा जाए और लगातार उसके लिए संगठन और लगातार उसके लिए कोशिश चल रही है। समाजवादी पार्टी में बड़े पैमाने पर लोगों ने आवेदन किए। बहुत जल्दी जिस समय चुनाव की तारीख आ जाएंगी तो प्रत्याशियों के नाम भी घोषित हो जाएंगे। सीट बंटवारों पर भी आप समझौता करेंगे? लगभग सीटों का बंटना और किसको कितनी सीट मिलेंगी इसका भी बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। आप पर आरोप लगता है कि आप हमेशा लोगों को दुखी कर देते हैं सीट बांटने में। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि सभी को साथ लें, सभी को संतुष्ट करें और सभी प्रसन्न होकर के चुनाव साथ लड़ें। तो मिशन 400 है आपका? समाजवादी पार्टी के साथ दल जुड़ कर के जनता इसलिए तैयार है कि 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।